hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो मेरी सुबह जो है वो हो चुकी है और अब मैं थोड़ा सा छत में आई थी टहलने के लिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे जो सुबह की धूप होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब सबको ही अच्छी लगती होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब थोड़ा सा गर्म पानी पी के फिर उसके बाद ज्ञानू के लिए बनाऊंगी दूध और साथ में रख दूंगी चाय। और गाइस, सुबह की जो धूप होती है ना, वो हम सबको लेनी चाहिए क्योंकि उसमें ना टैनिंग नहीं होती है। जो सूर्य की किरणें होती है वो ज़्यादा तेज नहीं होती हैं, तो इसलिए टैनिंग होने का डर नहीं रहता है और आपको जो विटामिन डी है वो भी मिल जाता है अच्छे से। तो आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो कि इस सब चीज़ों के बारे में ज्ञान देते रहते हैं, बताते रहते हैं। विटामिन डी जो है ना वो हम सब के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और सूर्य से बढ़कर विटामिन डी का कोई स्रोत है नहीं, तो इसलिए फ्री का है तो इसको हर कोई ले सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो यहाँ पे जो है वो दूध बन गया है, तो अभी देते हैं ज्ञानू को दूध। और यहाँ पे चाय बन रही है, तब तक मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया, मेरे लिए पानी भी गर्म हो रहा है नहाने का। और जो क्लीनिंग का काम है वो एक बार तो इस टाइम पे हो जाता है, झाड़ू लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब गुड्डू स्कूल चली जाती है ना, फिर उसके बाद मैं अच्छे से करती हूँ सफाई। सुबह सुबह ना घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है जब गुड्डू स्कूल के लिए तैयार होती है और उसके पापा ऑफिस। तो जब ये दोनों निकल जाते हैं ना, उसके बाद मैं घर की जो है क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ दोबारा से। और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आज कचौड़ी। तो ये आलू मैंने उबाल के रख दिए थे, तो अभी ना ये मैंने रात को उबाल के रख दिए थे, तो ये ठंडे हो गए थे। ये ना छिल नहीं रहे थे अच्छे से, मतलब ये जो छिलका होता है ना आलू का, ये अच्छे से नहीं निकल रहा था क्योंकि वो ठंडे हो गए थे और वो उसी पे चिपक गए थे। तो नेक्स्ट डे से ना मैं ये या तो रात को ही छील के रख दो पूरा ही, या फिर मॉर्निंग में ही उबालो। ऐसे में ना ये छिलके निकलते नहीं है और दिक्कत होती है और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर उनको छीलने में। तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए बनाया एक, उसमें ना प्याज नहीं डाला था, वो आलू मैंने अलग ही रख दिया था निकाल के, एक आलू। तो उससे पहले बना दिया कान्हा के लिए और उसके बाद अब दो बनाऊंगी गुड्डू के लिए स्कूल ले जाने के लिए। घर पे तो वो नहीं खाती है, उसको आदत ही नहीं बन रही है घर पे नाश्ता करने की। बस घर पे वो सुबह चाय के साथ 2-3 रस्क ले लेती है, बस उसके बाद नाश्ता नहीं करती है। यहाँ पे जल्दी से मैं बना लेती हूँ गुड्डू के लिए 2 कचौड़ी और फिर उसके बाद मुझे गुड्डू के जो है वो बाल बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है पहली कचौड़ी वो हमारी बन चुकी है और उसके बाद जैसे इसमें होता है ना, इतनी जल्दी से ऐसा लगता है कि अरे अभी तो डाला था अभी बन गई है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में किसी भी चीज़ को। वीडियो में तो ऐसे लगता है कि कितना आसान है ना, लेकिन रियल में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए सुबह ना जल्दी उठना पड़ता है अगर आपको मॉर्निंग का व्लॉग शूट करना है तो यहाँ पे मैं एप्पल काट रही हूँ गुड्डू के लिए स्कूल के लिए। और बाद में ना हमारा पोपट हो गया क्योंकि आज गुड्डू का स्कूल बंद था। तो अभी तो हम एकदम से तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी में कि गुड्डू को टाइम से स्कूल भेजना। आजकल इसके एग्जाम भी चल रहे हैं। देखो मम्मा क्या बना रही है ज्ञानू के लिए। ये बना रही है, खाएगा? अभी दूंगी। गुड्डू का नाश्ता जो है वो तैयार हो गया था, तो अब मैं आ गई उसके बाल बनाने के लिए। और ज्ञानू ना आज पता नहीं कैसे ऐसे हो गया कि ज्ञानू आज मेरे साथ नहीं उठा। मतलब लाइफ में पहली बार ज्ञानू आज जो है 8 बजे उठी है, नहीं तो ये हमेशा मुझसे पहले, हमसे पहले ही उठ जाती है, लेकिन आज वो 8 बजे उठी। पता नहीं क्यों आज वो सोई थी। मुझे तो एक बार डर भी लगा, मैंने कहा इतनी देर तक क्यों सो रखी है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है ना बच्चों के साथ में, अगर वो ज़्यादा सोते हैं तो भी मम्मा को चिंता हो जाती है और अगर बच्चे कम सोते हैं तो भी मम्मी को चिंता हो जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो जल्दी से गुड्डू के बाल बना लेती हूँ और उसके पापा ना उसके नेल्स कट कर रहे हैं यहाँ पे। और ज्ञानू अपनी तैयारी कर रहा है स्कूल जाने की। तो ज्ञानू भी अपने शूज़ लेके आ गया है और ट्राई कर रहा है पहनने की। पहले उसने मुझे बोला, पापा को बोला, लेकिन हम लोग बिजी थे तो इसलिए फिर वो खुद से ही पहनने लग गई अपने शूज़। और इसको सुबह के टाइम ना, इसको हम नहीं चाहते कि ये बाहर जाए क्योंकि आजकल थोड़ा सा ठंडा हो रखा है और इसको कफ कोल्ड हो रखा है, लेकिन ये मानती ही नहीं है।
कल तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अंदर रोक लिया था, लेकिन आज ये पहले ही तैयार हो गई है। तो यहाँ पे ज्ञानू को भी तैयार करना पड़ता है सुबह सुबह और गुड्डू को भी। तो यहाँ पे गुड्डू जो है दोनों चुटिया उसकी बन चुकी हैं। यहाँ पे मैं उसकी क्रीम लगा रही हूँ, काला टीका लगा रही हूँ। हेलो गाइस, आज मैं आपको शादी का मैं पहले नहीं शादी कर रही हूँ। तो आज क्या हुआ ना कि गुड्डू जैसे स्कूल गई वैसे ही वापस घर भी आ गई, क्योंकि स्कूल की आज छुट्टी है बारिश की वजह से। और हमने ना मैसेज नहीं देखा, सुबह 6:30 बजे का मैसेज आया हुआ था मैम का, लेकिन हमने फोन देखा ही नहीं। तो मतलब इसके पापा के फोन में आया था मैसेज कि आज छुट्टी है। वैसे तो उठने के बाद सबसे पहले काम जो होता है वो फ़ोन देखने का ही होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं देखा, पता नहीं कैसे मिस हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने से जो सारे काम थे, नाश्ता बनाना सब कुछ टाइम पे हो गया गुड्डू के स्कूल के हिसाब से। तो यहाँ पे ये तो चले गए थे गुड्डू को स्कूल छोड़ने, ज्ञानू भी साथ में गई हुई थी। और यहाँ पे मैं फिर अंदर आके मैंने सोचा पहले सारी कचौड़ियाँ ही बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं और काम करूँगी। तो जैसे क्लीनिंग का काम हो गया अच्छे से, और मतलब चीज़ें बटोरने का, क्योंकि सारी चीज़ें ना फैल जाती है मॉर्निंग में। तो वो सब चीज़ें ठीक करने के बाद फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर किया नाश्ता। तो यही सारे काम जो मॉर्निंग के होते हैं। अगर आप सुबह में जल्दी उठ जाना तो सारे काम जो है वो 10 बजे तक निपट जाते हैं, और 10 बजे के बाद फिर मैं अपना जो है यूट्यूब का काम देखती हूँ थोड़ी देर। लेकिन आज तो मैं यूट्यूब का काम नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मतलब गुड्डू का जो है ना आज उसका फिर ऑनलाइन क्लास हुआ घर पे। तो उसका यहाँ पे देखो मेरी सारी कचौड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से बन गई हैं। तो आइए गाइस और आप भी खा लीजिए, और अब उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो इनके लिए मैंने चाय बनाई और चाय के साथ खाई कचौड़ियाँ। चाय के साथ ही मेरे को अच्छी लगती हैं और इनको भी अच्छी लगती हैं। तो पहले मैंने इनको नाश्ता दे दिया था, क्योंकि इनको जाना था ऑफिस 9:30 बजे के टाइम पे। तो फिर इनके लिए तो बन गई चाय भी, और इनको दे देते हैं नाश्ता। फिर उसके बाद मेरे जो है ना घर के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। आज किचन का काम जो है वो जल्दी से निपट गया है, और किचन भी साफ करना होता है। तो किचन साफ ना मैं बाद में ही करती हूँ, जब मेरा नाश्ता वगैरह हो जाता है। तो पहले यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ज्ञानू जो है वो पापा को पूजा नहीं करने दे रही थी, और यहाँ पे मैंने नाश्ता बना के रख दिया है। तो ये दोनों की देखो यहाँ पे दोनों ना शरारत कर रहे हैं, दोनों के दोनों। गुड्डू का स्कूल से आने के बाद उसके पापा तो चले गए ऑफिस, और गुड्डू, मैं अपना काम कर रही थी, मैं बिजी थी इधर, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने उतनी देर में इन्होंने अपना उल्टा काम करने जो है वो शुरू कर दिया। और गुड्डू ने अंदर से, गुड्डू ना अब जो है अलमीरा खोल देती है, लॉक भी खोल देती है, और उसने लॉक खोल के अलमीरा से अंदर से जो आई शेडो है ना वो निकाल के पूरी आंखों पे लगा लिया है। तो पता चल जाता है कि बच्चे कुछ बड़ा हो रहा है। हाँ, जब बच्चे साइलेंट मोड में आ जाए ना तो समझ जाना चाहिए कुछ तो बड़ा मैटर चल रहा है यहाँ। देखना जरा, पूरी आंख ऐसे लाल कर दी, बंदर बन गया। अच्छा सुबह नहला धुला के तैयार किया था। ये देखो, ये देखो, अभी क्लास होगी तुम्हारी तो तुम ऐसे बैठोगी क्या? उसमें ऑनलाइन क्लास होगी जब, है? सो गाइज आपने देखा बच्चे इस तरह से परेशान करते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। और 1 सेकंड के लिए इनसे नजर हटती है ना तो ये कुछ ना कुछ उल्टे काम कर ही देते हैं। कभी पानी गिरा देंगे, कभी कुछ, इनका अलग ही चलता रहता है। तो जब 2 रहते हैं ना तो दोनों में ऐसे ही होता है। अकेला बच्चा तो क्या ही उल्टे काम करेगा, लेकिन जब दोनों मिलके ना
मिलके फिर दोनों ज़्यादा उल्टे काम करते हैं। अभी तो मैंने बेड ठीक कर लिया है, लेकिन अभी ये पूरे दिन भर में 10 बार और ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर ज्ञानू को नहला दिया था, इसका मुंह भी इसने पूरा गंदा कर दिया था, तो इसको मैं नहला के ले आई हूँ। और मैंने ना इसके बाल नहीं धोए हैं क्योंकि इसको सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसको खांसी भी हो रही है इसके ना। सो गाइज यहाँ पे मैं ज्ञानू को तैयार कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा के उसके बाल बना दूंगी। फिर उसके बाद मुझे गुड्डू का फ्रॉक जो है वो भी चेंज करना है, उस पर भी उसने क्रीम वगैरह पता नहीं मेकअप का सामान लगा दिया है। तो उसका भी जो अभी है जूम ऐप पे उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। मैम ने आज बोला है कि अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं तो घर पे तो पढ़ो, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं ना इसलिए। तो मैम अभी जो है वो जूम ऐप पे क्लास चलेगी गुड्डू की। तो यहाँ पे मैं ज्ञानू को जो है वो तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद गुड्डू को भी तैयार करना है। अच्छा खासा मैंने उसको तैयार करा हुआ था सुबह, लेकिन उसने मेरे ना एक और काम से काम बढ़ा दिया फिर। सो गाइज आज ना मुझे इसको जो क्लास थी वो अटेंड करवाने में इतनी दिक्कत हुई ना कि मैं क्या ही बताऊं। एक तरफ ज्ञानू थी, एक तरफ गुड्डू थी। गुड्डू को भी मुझे देखना पड़ रहा था क्योंकि वो लैपटॉप में ना छेड़ रही थी बार बार, और लैपटॉप में छेड़ रही थी तो वो जो है इधर उधर हो रहा था ऐप बार बार, कभी कुछ आ जा रहा था स्क्रीन पे कभी कुछ। और ज्ञानू अलग परेशान कर रहा था, उसको भी दीदी के सामने बैठ के उसको भी पढ़ाई करनी थी, तो उसको मैं बाहर रख रही थी तो रो रही थी, अंदर ला रही थी तो वो भी छेड़ रही थी उस पर। यहाँ पे देखो इसकी आईज, मतलब इतना साफ करने के बाद भी फिर भी इसकी आईज जो है वो पिंक हो रही है, इसने बहुत ज्यादा लगा दिया था। तो यहाँ पे अब इनकी जो है वो क्लास चल रही है और ज्ञानू गुड्डू दोनों बैठे हुए हैं एक साथ। यहाँ पे देखो महारानी पानी मंगा रही है, जैसे क्लास शुरू भी नहीं हुई पहले उसको पानी चाहिए। तो चलिए गाइज इन दोनों की मस्ती तो पूरा दिन ऐसे ही चलती रहेगी, तो इस व्लॉग को यहीं पे तक रहने देते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।